आज फिर हम एक बार एनआईएस डीएलएड के बारे में कुछ बताने आ गए हैं, क्योंकि बार बार एनआईएस डीएलएड का कॉल आता है। कॉल यही आता है कि सर हम भर सकते हैं। मैंने कहने का अर्थ है कि जिस तरह से कॉल आ रहा है उस तरह से डीएलएड अभ्यर्थी के बीच काफी बेचैनी है, और बेचैनी रहना भी चाहिए, क्योंकि जब से जेटेट निकला है तब से डीएलएड खूब हो रहा है। कहने का अर्थ है कि डीएलएड को 18 महीना का सर्टिफिकेट बताकर जब से सुप्रीम कोर्ट इसको है से रिजेक्ट किया है, तब से है से बहुत सारे स्टूडेंट जो है काफी परेशानी में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं कि बहुत दिनों के बाद 8 साल के बाद है से जेटेट का फॉर्म निकला है, और उसके बाद भी हम लोग अगर भरते हैं और भरने के बाद नहीं होता है तो हमारे लिए परेशानी है। क्योंकि अगर ये जेटेट पहले निकला होता तो अगर उसी समय हमको रिजेक्ट कर देता तो हम फिर से ऐसे बीएड कर लेते या कहीं प्राइवेट से डीएलएड कर लेते। तो उन लोगों को लग रहा है कि मेरे साथ जो है, मेरे भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हुआ है। और बात भी सही है कि खिलवाड़ तो खैर हुआ है, क्योंकि जो इस तरह का जो आया है जो कि बीच में है लोग को जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं उनको ऐसे रोका गया है वैकेंसी के लिए। ऐसा कोई बात नहीं है। झारखंड में पहले भी जो एनआईएस से डीएलएड किए हैं, और बहुत सारे उसमें सरकारी शिक्षक भी हैं, बहुत सारे इसमें ऐसे सहायक अध्यापक हैं जो पहले से पारा शिक्षक थे। ये सारे लोग किए हैं, जॉब भी कर रहे हैं लोग। लेकिन इसके बीच जो है वह काफी परेशानी हो रही है। कि अब परेशानी हो रही है, परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि ऐसा सुप्रीम कोर्ट आया है। बिहार में भी ऐसे जो एनआईएस डीएलएड को है अभ्यर्थी को छाटा गया है, हिमाचल प्रदेश में भी छाटा गया है, बहुत जहां बहाली हुआ है। लेकिन ये बहुत मतलब कि क्या कहा जाए इसको, उफाफों की स्थिति बना हुआ है लोगों में कि हम क्या करें। तो करना क्या, कुछ नहीं है। आपको जेटेट निकला है, चुपचाप उसको ऐसे भरिए, क्योंकि इसका जो एनआईएस डीएलएड का मामला है सुप्रीम कोर्ट भी चल रहा है, और ये बहुत सारे सांसदों के पास अभ्यर्थी जाकर के मिल भी रहे हैं, और वे सदन में भी कुछ सांसद लोग उठाए हैं। और इस तरह के जो है कि मामला जो है कि पूरे देश में है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि आम पब्लिक से कोई भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जीत पाता है, क्योंकि आम पब्लिक के पास बहुत बड़ा हथियार होता है। लोकतंत्र में जो है आपको संसद है और न्यायपालिका भी है। तो इस तरह से आप ऐसे अगर आपको डीएलएड अभ्यर्थी को सर्टिफिकेट को बरकरार रखना है, बनाए रखना है, तो मेरा एक सलाह है कि आप जो अभ्यर्थी जो सुप्रीम कोर्ट में जो लड़ाई लड़ रहे हैं उनके साथ आप सहयोग कीजिए। और दूसरा चीज कि अगर आपके आसपास अगर संसद हैं तो वहां पर जो आपके जिस संसदीय क्षेत्र में आप पढ़ते हैं वहां पर जाकर संसद महोदय से मिले और ज्ञापन दे कि सर हमारे साथ समस्या ये है और इस समस्या का समाधान किया दिया है। क्योंकि हम लोग गरीब अभ्यर्थी हैं, और जो प्राइवेट टीचर जो होता है खास करके वो ज्यादा परेशान है। क्यों परेशान नहीं रहेंगे? क्योंकि उनको बहुत काफी कम वेतन में से वो पढ़ाई दूसरे यहाँ जाकर के पढ़ाते हैं, और उसके बाद उसी के बीच में से 12,000 15,000 शुल्क दे करके वह से डीएलएड करते हैं। और उनका डीएलएड अगर इस तरह से रिजेक्ट हो जाता है तो उनके लिए तो भाई काफी सोचनीय चीज है। तो इस तरह से ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अगर जेटेट निकल गया है तो जेटेट को आप ऐसे भरिए, उसको पास भी कीजिए, और आप अपने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख भी कुछ लोग कर दिए हैं, आप उनको सपोर्ट कीजिए, आपको जीत निश्चित मिलेगी। और सरकार भी इस पर निगाह बना रखी है। अगर सरकार अगर चाहेगी तो आपको संसद में इसको नियम ला करके इसको ऐसे पुनः जो रिजेक्ट किया गया है उस केस को बदल भी सकती है, क्योंकि संसद के पास सबसे बड़ा पावर होता है। वह आपको सुप्रीम कोर्ट मामला किसी को रिजेक्ट कर देती है, वह संसद में ऐसे उसको पुनः ला करके उसको बहाल भी कर सकती है। इतना संसद को पावर होता है। तो आपको